Today we will study about union. So union is a user defined data type in C language. It is a group of different data types and the keyword we use is union. तो इसमें हम union यूज़ करते हैं कीवर्ड. यहाँ पे हमने union का वो लिखा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे union लिखा हमने. union है इसका कीवर्ड और स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर कीवर्ड स्ट्रक्ट होता था और यहाँ पे हम यूनियन का नेम लिखा हमने यहाँ पे एक्स. तो विद इन दी कर्ली ब्रैकेट्स हमने उसके मेंबर डिफाइन करे, मेंबर 1, मेंबर 2 और यहाँ से एंड कर दी हमने सेमीकोलन स्टेटमेंट. उसके बाद वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा स्टोरेज क्लास, यूनियन का नेम, वेरिएबल 1 टिल दी वेरिएबल एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स तक हमने यहाँ पे उसका डिफाइन करा. जैसे सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, शर्ट एंड ट्राउज़र आर दी 2 वेरिएबल्स. यहाँ पे हमने लिखा यूनियन, उसका नेम डिटेल. उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा साइज़, इंट साइज़, कैर से कलर हमने करा और फ्लोट से हमने अमाउंट. उसके बाद हमने शर्ट एंड ट्राउज़र लिख के यहाँ पे यूनियन का सिंटेक्स एंड कर दिया. तो हमारी मेमोरी में सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी, जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वही स्टोर होगा. इसमें ये डिफरेंस होता है. स्ट्रक्चर में सब कॉमन स्पेस होल्ड करते हैं, लेकिन इसमें यूनियन में है सिर्फ एक ही जिसका साइज़ मैक्सिमम होगा वेरिएबल वही स्टोर करेगा मेमोरी में. जैसे यहाँ पे फ्लोट हमने यूज़ करा अमाउंट, तो फ्लोट की होगी 4 बाइट्स, तो फ्लोट ही हमारी मेमोरी स्पेस में एलोकेट करेगा, स्टोर होगा. ओनली 1 मेंबर ऑफ द यूनियन विल टेक स्पेस इन द मेमोरी. तो अगर हम और भी करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू डिफाइन करेगा. यहाँ पे एक प्रोग्राम हमने लिखा है, यहाँ पे सिंटेक्स लिया हमने, हेडर फाइल लिया stdio.h string.h. उसके बाद हमने स्टूडेंट नेम का यूनियन डिफाइन करा. यहाँ पे उसमें हमने रोल नंबर उसके मेंबर डिफाइन करे, इंट रोल नंबर केयर नेम से एंड कर दिया हमने यहाँ पे यूनियन का स्ट्रक्चर. फिर मेन का प्रोग्राम लिखा हमने, मेन से हमने कोड लिखा यहाँ पे यूनियन स्टूडेंट S1 हमने वेरिएबल जो है उसका डिफाइन करा. सबसे पहले हमने उसका नेम पहले ही लिख दिया था यूनियन का स्टूडेंट. उसके बाद हमने डॉट ऑपरेटर आगे उसके डिफाइन करी वैल्यू S1 डॉट रोल नंबर 10. उसके बाद हमने प्रिंट एफ करी स्टेटमेंट यूज, स्टूडेंट रोल नंबर इज %d S1 डॉट रोल नंबर. हमने यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से हम उसका रोल नंबर और नेम एक्सेस करेंगे. फिर हमने यहाँ पे लिखा strcpy S1 डॉट नेम विद इन दी डबल कोट्स हमने राहुल लिखा उसका नेम और यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कर दी. उसके बाद हमने अगेन प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी जिसमें आउटपुट दिखेगा हमें स्टूडेंट नेम इज़ %s हमने इसलिए यूज़ करा क्योंकि यहाँ पे हमने जो है हमारा नेम है वो कैरेक्टर में है और यहाँ पे हमने string.h पहले ही हेडर फाइल में डिफाइन कर दी है. और यहाँ पे फिर हमने इसे एक्सेस करा S1 डॉट नेम से. फिर हमने रिटर्न 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने पहले इंट मेन लिख दिया था. इसके बाद हम इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे कंपाइलर में तो हमारा आउटपुट आएगा स्टूडेंट रोल नंबर जो हमने पहले यहाँ पे डिफाइन करा 10 और जो स्टूडेंट नेम इज़ यहाँ पे राहुल. तो ये इसमें हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें देखते हैं कि यूनियन कैसे वर्क करता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाइलर पर रन करके देखेंगे कि इसमें आउटपुट क्या दिखाता है.